कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। इसी सुरभि से पुलकायमान सभागार में रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल संस्था की ओर से आयोजित 56वें वार्षिक वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह में आज सभी विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत है और विशेष रूप से सभी संतों का वंदन है। आज निश्चित ही मंच आप सभी के साथ सार्थक वार्तालाप स्थापित करेगा। गुणी व्यक्तियों की जय जयकार करना और उनका अभिनंदन करना
भारतीय परंपरा रही हैं। ऐसे अभिनंदन समारोहों में जब हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो निस्संदेह हम व्यक्ति के गुणों और उनकी मानवीय सेवनाओं से प्रेरित होते हैं। व्यक्ति की पूजा त्याग, तप, साधना और सिद्धि से ही होती हैं। रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल संस्था जीवन की परिपक्व स्थिति, प्लीज थोड़ा सा आवाज अगर हम रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल संस्था जीवन की परिपक्व स्थिति, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के संरक्षण हेतु पूर्णतः समर्पित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, व्यक्तित्व विकास, कौशल संवर्धन संबंधित अनेक शिविर यह संस्था आयोजित करती हैं। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस के आयोजन होते ही रहते हैं। रेस्पेक्टेज भवन में वृद्धों को यह सम्मानपूर्वक आश्रय प्रदान करती हैं। आज मंच पर दिव्य विभूतियां विराजमान हैं। आध्यात्म के गगन में पूनम के चांद की तरह शोभायमान पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर भूपेंद्र भाई पांड्या जी, साध्वी भगवती सरस्वती जी, आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, भागवत भूषण डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, समाज सेवक श्री घनश्याम गुप्ता जी के संग दीप प्रज्वलित करें। संग में मैं निवेदन करूंगी संस्था के चीफ फंक्शनरी को फाउंडर डॉक्टर गिरीश जी गुप्ता, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर वी.डी. अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आर.एस. गोयल जी, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुशील चंद्रा जी, ईश्वर दयाल जी, गौरव गुप्ता जी सी के वे आकर दीप प्रज्वलन करें। भगवान श्री गणेश की प्रार्थना और सरस्वती की प्रार्थना से हम आयोजन का शुभारंभ करते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। इस सभा में महासरस्वती का हम आह्वान करते हैं। संस्था के संस्थापक श्री हरीश गुप्ता जी के चित्र पर माल्यार्पण सभी कर रहे हैं। माँ सरस्वती का आह्वान। प्रथमं भारती नामं, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचम जगती ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तम कौमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुधमाता च, दशमं वरदायिनी, एकादशं चन्द्रकान्ति, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठेन्नर जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। धर्म को धारण करना है, न कि धार्मिक कहलाना है। धार्मिकता है व्यवस्था, धर्म है आंतरिक आस्था। इसी आंतरिक आस्था से जीवन में सत्य चित्त आनंद की फुहार रहती है, अन्यथा जीवन मरुधर सा शुष्क हो जाता है। आचरण की शुद्धता और कर्म की उज्ज्वलता से ही लोक जीवन का संस्कार परिष्कार होता है। ऐसी प्रांजल समृद्ध परंपरा से पधारे मनस्वी और तपस्वी संत आज मंच पर विराजमान हैं।
स्थित प्रज्ञ साधना भूमि से कार्य प्रारंभ कर सिद्धावस्था तक पहुंचकर ही विश्राम पाता है। इस स्थित प्रज्ञ स्थिति में ज्ञान की प्रभा है, भक्ति की आर्द्रता है, कर्म की ऊर्जा है। फिर भी कर्म के कोलाहल में चित्त शांत और स्थिर रहता है। ऐसे समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ संत आज हमारे बीच विराजमान हैं, जो विश्व में नवजागरण का आह्वान कर रहे हैं। आप सभी ओजस्वी वक्ता लोक मंगल के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। आप सभी संतों के कारण ही तो भगवत वाणी अमृत धारा की तरह जन जन में मंदाकिनी सी बह रही हैं। आप संत भी हैं, त्यागी भी और अनुरागी भी। भूमंडलीय चेतना को जागृत कर उत्तिष्ठतः का अलख जगा रहे हैं। आप सभी के संसर्ग में हम जैसे साधारण लोग भी हिमालय रूपी सिद्धि की यात्रा करने में सक्षम हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां सभी संत प्रवर के चरणों में समर्पित करती हूँ। जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो गया सींचने धरती, एक स्वयं पर ठिलाता, दूजे पर दुनिया मरती। तो आप सभी संत प्रवर ऐसे हैं जिस पर पूरा विश्व आपकी ओर देख रहा है लोक चेतना प्राप्त करने के लिए। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ज्योति निर्झर पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का हम स्वागत करते हैं। आपका शुभ जन्म 9 सितंबर 1988 को श्री निम्बका तीर्थ में हुआ। आपके जन्म से गौड़वंशीय माता श्री संतोष एवं पिताश्री बाल मुकुंद शरण जी का विप्र वंश धन्य हुआ। आप श्री 7 वर्ष की अल्पायु में वैशाख शुक्ला पंचमी सन 1993 को विराट सनातन धर्म सम्मेलन के शुभावसर पर अनन्य श्री विभूषित जगत गुरु श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज से विरक्त वैष्णवी दीक्षा संस्कार ग्रहण कर श्री निम्बकाचार्य पीठ के उत्तराधिकारी पद पर प्रतिष्ठित हुए। 2073 में गुरुदेव के नित्य निकुंज श्री वृंदावन वास होने पर माघ शुक्ला बसंत पंचमी दिनांक 1 फरवरी 2017 को जगत गुरु श्री निम्बकाचार्य पीठ की 49वीं गद्दी को आपने अपने दिव्य प्रभाव से आलोकित किया है। पूज्यपाद आचार्य श्री सरल, भावुक, गुणज्ञ, कुशल प्रशासक, धर्म दर्शन के ज्ञाता एवं शास्त्र के अनुशीलक हैं। आप श्री ने परम यशस्वी शास्त्रज्ञ श्री गुरुदेव के सुसानिध्य में स्वाध्याय, भगवत सेवा, भगवत नाम संकीर्तन, श्री निम्बकार परंपरा के परमाराध्य श्री नित्य निकुंज बिहारी श्री राधा कृष्ण की रसोपासना एवं सैद्धांतिक सदुपदेश श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त किया। श्री गुरुदेव के समक्ष ही आपने युवाचार्य के रूप में सर्वत्र ख्याति प्राप्त कर ली थी। आपने अल्पायु में ही भारतवर्ष में ही नहीं अपितु यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों की शुभ यात्रा से सर्वत्र सत्संग प्रवाह के माध्यम से भक्तजनों को वैदिक वैष्णव धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं को सबसे प्राचीन श्री निम्बकाचार्य संप्रदाय में दीक्षित किया और वर्तमान में भी अपने प्रभाव में प्रवचनों के द्वारा सनातन धर्म, भक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान की आप ज्योति प्रकाशित कर रहे हैं। आइए एक बार करतल ध्वनि से हम आचार्य श्री के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। यह हमारा सौभाग्य है कि आज के अवॉर्डी संतों और समाज सेवक को आप वसुंधरा रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। आपको शॉल से सम्मानित करने में डॉक्टर दीदी अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। मोमेंटो देंगे और मैं सभी संतों से निवेदन करूंगी कि आपको मोमेंटो प्रदान करें। और चांदी के सिक्के से स्वागत करेंगे श्री गिरीश गुप्ता जी। और महाराज श्री की आरती के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रेमरानी सिंघल जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि महाराज श्री की आरती उतारें।
पुंडलीक गोस्वामी जी आज हमारे बीच नहीं आ सके, लेकिन आपकी प्रिय बहन आरुषि गोस्वामी जी पधारी है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आए। श्री निम्बकाचार्य जी की आरती कर सभागार धन्य हुआ। आरती की ज्योत में हमने आपके अंतरंग के दर्शन किए। अपने संस्था के सचिव हमें संस्था के चीफ फंक्शनरी श्री गिरीश गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगी कि वे संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालें। साथ ही भगवती सरस्वती जी का स्वागत करेंगी रीना गुप्ता जी और पूजा गुप्ता जी। कैलिफोर्निया में जन्मी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी के उपरांत 1996 में अमेरिका से भारत आकर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश को आत्मसात आपने कर लिया। तब से गत 22 वर्षों से निरंतर आध्यात्मिक सेवाओं से जुड़ी हैं। आपने सन 2000 में धार्मिक गुरु व परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के संन्यास की दीक्षा ली थी। तब से आप निरंतर सत्संग, ध्यान, प्रवचन आदि के माध्यम से श्रद्धालुओं को लाभान्वित कर रही हैं। स्वाति जी ग्लोबल इंटरफेम वाश एलायंस की महासचिव, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्षा, विश्व प्रसिद्ध योगा फेस्टिवल की निर्देशिका रहीं। आपने यूनाइटेड नेशंस में भी अनेकों बार अपना ओजस्वी वक्तव्य दिया। आपने जल संरक्षण, स्वास्थ्य व स्वच्छता, नारी शक्ति वर्धन जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए। अब वर्ल्ड बैंक की स्टीयरिंग कमेटी की भी माननीय सदस्य हैं। आपने 11 वॉल्यूम की एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म की मैनेजिंग डायरेक्टर भी रही। श्रीफल शॉल मोमेंटो से आप सभी का स्वागत किया जा रहा है। सुनो वसुंधरा रत्न अवार्ड पाने अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर भूपेंद्र भाई पांड्या जी को। विद्वान धर्मोपदेशक पूज्य श्री भूपेंद्र भाई जी पांड्या सनातन वैदिक संस्कृति और मानव धर्म के समर्पित एवं प्रबुद्ध पथ प्रदर्शक हैं। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म पाकर पवित्र संस्कारी वातावरण में पले हुए विज्ञान के स्नातक ऐसे पूज्य श्री भूपेंद्र भाई जी आधुनिक युग के अनूठे संत हैं। निरंतर शास्त्रीय सिद्धांतों को तर्कसंगत व्याख्या करते करते वैज्ञानिक रहस्यों को प्रकट करने की आपकी विलक्षण महारत विश्व भर में सभी आयु वर्ग के श्रोताओं को प्रभावित कर रही है। केवल कहानियां की गतानुगतिकता से हटकर आप कथा प्रसंग के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संदेश को दैनंदिन दृष्टांतों से सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत करते हैं। सुबह के श्रोताजनों को आपके प्रवचनों में वाणी का केवल वैखरी विलास ही नहीं, बल्कि अनुभूति की गहनता और अभिव्यक्ति की सच्चाई के दर्शन होते हैं। आपके प्रवचन कोरे सैद्धांतिक वर्तन नहीं होते, बल्कि अत्यंत व्यवहारिक होते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती भाषाओं में आपके धारा प्रवाह ज्ञान को सुनकर समाज के बुद्धिमान और विशेषतः युवा वर्ग की धर्म और जीवन से संबंधित कई शंकाओं का समाधान हुआ है। पूज्य श्री भूपेंद्र भाई जी पांड्या जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से वैश्विक स्तर पर सामाजिक, वैदिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का संचालन सत्कर्म परिवार के तत्वाधान में निरंतर पूरे विश्व में हो रहा है। श्री सुशील गुप्ता जी
ईश्वर दयाल जी और प्रोफेसर दीक्षित जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कि आपका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भागवत भूषण डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी को। हेलो, आप श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान ब्रज विभूति गोलोकवासी भागवत भूषण श्रीनाथ जी शास्त्री पुराणाचार्य के यशस्वी पुत्र हैं। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित भागवत भूषण मानस राजहंस बालव्यास जैसी उपाधियां प्राप्त करी हैं। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी प्रसिद्ध पुराणाचार्य हैं। आप 12 वर्ष की अल्पायु से ही श्रीमद् भागवत कथा रसपान करा रहे हैं। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा आपको बालव्यास की उपाधि दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के संस्थान में आपका अद्वितीय स्थान है। आपने धर्म, दर्शन एवं संस्कृति के प्रचारार्थ विदेशी मिशनरियों के आमंत्रण पर अनेक विदेश यात्राएं करी हैं। आप आगे आए, आप प्लीज, आप नहीं वहाँ आइए। मनोज मोहन शास्त्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है, कृष्ण है, इसी से हमारा साहित्य सरस है। कविताओं में काकली निनादित है। चित्रकारों की तुलिका में रंगों का नया संसार है। संगीतकारों की वीणा में झंकार है, क्योंकि आपकी वाणी में गोविंद की पुकार है। आज हमारे बीच गौड़िया वैष्णव आचार्य जी पधार नहीं पाए, उनकी बहन आई हैं, लेकिन मैं उनके बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। मेस्मराइजिंग गुरु के नाम से विख्यात गौड़िया वैष्णव आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, जो मन माधव गुरेश्वर वैष्णवाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं, 2017 में जो युवा स्पेक्ट्रम लीडर MIT पुणे द्वारा पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। युवा पुंडरीक गोस्वामी जी वैदिक शास्त्रों, सत्य, भागवत, रामायण, चैतन्य चित्रमाला के प्रभावी व ओजस्वी तर्कसंगत संभाषणों व प्रवचनों से लाखों युवाओं व परिवारों के हृदय की धड़कन बन चुके हैं। आपका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा के ऊपर पूरा अधिकार है।
प्रारंभ से ही गुरुओं के परिवार में जन्मे पुंडरीक गोस्वामी जी ने 7 वर्ष की उम्र में ही कथा वाचन प्रारंभ कर दिया था। आपके दादाजी गुरुदेव अतुल कृष्ण गोस्वामी जी व पिता गुरुदेव श्रीमती श्री कृष्णा गोस्वामी जी भी प्रख्यात कथावाचक रहे। आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश चहुओर पल्लवित कर रहे हैं। प्रारंभ में बेदंती आश्रम में रहकर आपने शिक्षा प्राप्त करी। वर्तमान में राधा रमन मंदिर वृंदावन आपका आराधना आध्यात्मिक केंद्र है। मैं श्री प्रकाश गुप्ता जी को मंच पर बुलाती हूँ कि आपका स्वागत करें। मैं आर.के. भटनागर जी और मिसेस रंजना दत्ता जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, अंदर आ जाओ। समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री घनश्याम गुप्ता जी पीआईपी इंडिया व अग्रसेन चैरिटेबल हॉस्पिटल रोहिणी जो 500 बेड व 500 करोड़ की लागत से बना है, जो अग्रसेन समाज के 5000 बंधुओं के सहयोग से बना है, के माननीय अध्यक्ष हैं। आप अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं जैसे नॉर्थ दिल्ली ज्वेलर्स एसोसिएशन, अग्रवाल परिवार शक्ति, धार्मिक लीला महासंघ, अखिल भारतीय चेतन परिषद, अग्रवंश रोहिणी, आर.के. गुप्ता धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यादि के चेयरमैन हैं। आप सालासर सेवा समिति, श्याम लग्न आश्रम व भारत विकास परिषद के मुख्य संरक्षक भी हैं एवं विभिन्न क्लब एवं कल्याण परिषदों के सदस्य भी हैं। श्री घनश्याम गुप्ता जी का स्वागत करने में मंच पर आमंत्रित करती हूँ जी.एल. अग्रवाल जी, गौरव गुप्ता जी, श्री अशोक अग्रवाल जी और आईएएस ऑफिसर कमल टावरी जी। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, ऐसे सभागार में खड़े रहने से प्लीज। और सारा कवरिंग हो रही है, मोबाइल पर लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। मोबाइल पे अनाउंसमेंट कर दीजिए, बंद कर दिए मोबाइल। नहीं, मोबाइल कवरिंग बंद करें क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। एक बार सिर्फ अवॉर्डीज की ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम देख रहे हैं। साध्वी भगवती सरस्वती जी की शायद 5:30 बजे की फ्लाइट है, वो निकलना चाह रही हैं। इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, सरस्वती जी से मैं निवेदन करूंगी कि अपने सुमधुर वचनों से हमें कृतार्थ करें। सारे पूज्य महाराज जी, पूरे संतों को प्रणाम करती हूँ। All of the organizers, श्री गिरीश जी, उनकी पूरी टीम, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। I'm so sorry कि मुझे actually बहुत जल्दी में निकलना है। मेरी फ़्लाइट है 4:45 बजे ऋषिकेश जाने के लिए। वहाँ एक कार्यक्रम है जिसमें मुझे उपस्थित रहना है, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड of the entire team for Respect Age. ये सचमुच
अपनी संस्कृति है। विदेश में आप जहाँ जहाँ देखते हैं, all of the advertisements are for reversing age, become young, look young, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को, आपकी बाल को, इसको उसको, as though somehow becoming older was a failure in some way. और सबको पता है कि whatever color your hair is, whatever someone does to your skin or body, the body, the age is the same. तो उनके अंदर इतनी तकलीफ होती है, शायद बाहर से सुंदर तो लगता है लेकिन अंदर तकलीफ होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी तरह से I have failed, I have become old, ना चाहते हुए I have become old. And it's a very tragic situation in the entire society. और यहाँ it's so beautiful. जिस तरह से we worship our elders, जिस तरह से उनको प्रणाम करते हैं, जिस तरह से हम उनको सम्मान देते हैं, this is truly the wealth of Indian culture. Last मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें कहने का, लेकिन सचमुच मुझे भागना ही, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। बस इतना लास्ट कहना चाहती हूँ कि अभी नवरात्रि आने वाला है, जिसमें सभी लोग माँ की पूजा करेंगे, मंदिर में बैठ के माँ की पूजा करेंगे। But here I have seen today, साक्षात वो माँ की पूजा करते हैं। And this is really our beautiful culture, कि it's not just मंदिर में माँ की पूजा होती, but रात दिन, every day, 365 days a year, जहाँ मैं अपनी माँ की सम्मान करते हैं, वही माँ की पूजा। So on this Navaratri, let us all remember that it's not just Ma in the mandir, it's Ma in the home. Ma in the home. And then every week of our life, every day of our life will be Navaratri, or Ma ki puri Ashirad will be with us wherever we go and whatever we do. And lastly, once again, thank you so much to the whole team of Respect Age International for what you are doing for the arts, for the culture, for the richness, for all of our future generations. It's a truly great seva and truly a great puja. And I'm so honored to be here, and I wish that I could stay longer, but unfortunately I have to leave. तो सबको मेरा प्रणाम। Thank you, Saraswati ji, for sharing such beautiful thoughts with us. We are thankful to you for inspiring us to be more devoted to our mother. वसुंधरा रत्न अलंकार हम किस बेसिस पर चयन करते हैं, उस पर मैं दो शब्द रखना चाहूँगी। समय है धातु जो गल न कभी सकती हैं, अंगारों में जल न कभी सकती हैं। समय स्वयं सम्राट दान में अवसर देता, जो सत्ता निर्मित कर लेते उनमें स्थायी रंग भर देता। दान बीज है हर उन्नति का, दान बीज है हर उन्नति का, सुनो समय यह बात सिखाता। ढूंढो उनको जिन्हें सदा कुछ दे पाओगे, समय तुम्हारा है यह बात यदि समय से कह पाओगे। समय के साथ गतिशील रहकर जो बीज भूमि के साथ पूर्णतः मिलकर आज छायादार वृक्ष बनकर अपने मीठे फलों को पूरे संसार में बांट रहे हैं, उन प्रमुख हस्तियों का चयन कर ये संस्था प्रतिवर्ष वसुंधरा रत्न अवार्ड से सम्मानित करती हैं। आज आप सभी विभूतियों को यह अवार्ड देकर मंच स्वयं सम्मानित हुआ है। अब मैं गिरीश गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वे संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालें।
परम श्रद्धेय पूजपाठ अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठासर श्री श्याम चरण देवाचार्य श्री महाराज, रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 वसुंधरा रत्न से अलंकृत होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश के अति विशिष्ट महानुभाव डॉक्टर भूपेन्द्र भाई पांड्या जी, साध्वी भगवती सरस्वती जी, गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री कुलदीप गोस्वामी जी, उनके स्थान पर आदिश्री गोस्वामी जी, भागवत भूषण डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी एवं समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री घनश्याम गुप्ता जी, प्रेसिडेंट महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहली। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, श्री आर के भटनागर जी IAS मिस्टर टावरी जी और गोपी इंटरनेशनल के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर सनी, हमारे इस हॉल में उपस्थित RM जाजू, प्रोफेसर सोम दीक्षित जी और अन्य जो कि पिछले वर्षों में विभूषित हुए हैं, अलंकृत हुए हैं। ये और भी जो बाहर से हमारे सदस्य पधारे हैं उनको ये संस्था हृदय से आभार व्यक्त करती है और नमन करती है। संतों के आगमन से हमारी ये संस्था गौरवान्वित हुई है, हमको बहुत गर्व है। वरिष्ठ जनों की सेवा, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु समर्पित रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल देश की प्रथम संस्था है जो कि 1962 में एक महान दृष्टा श्री हरिकृष्ण गुप्ता जी द्वारा स्थापित की थी। उन्होंने कल्पना की थी कि आने वाले वर्षों में शादी के उपरांत अपनी पत्नी और बच्चों को ही अपना परिवार समझने वाले और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा सुरक्षा को भूलकर उनकी उपेक्षा करने लगेंगे। यहाँ तक कि संपत्ति और व्यापार को लेने के बाद अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। वहाँ पर रहते हुए माता पिता अपने बच्चों की ममता को हृदय में रखकर दुख और कष्ट सहन करते हुए सशक्ति रहते हैं और इसी अभिलाषा में जीते हैं कि उनके बच्चों से कभी पुनः ये संस्कार पैदा होंगे कि वो आएँ और उनको ले जाएं। हमारे भारत में 11 करोड़ की जनसंख्या वरिष्ठ नागरिकों की है और लगभग 45% वरिष्ठ जन घर में और समाज में उपेक्षित हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, लेकिन वे अपने दुखों को कहीं भी व्यक्त भी नहीं कर सकते। यह भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जनसाधारण में संस्कारों का उदय हो, भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे युवाओं का हृदय परिवर्तन हो, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उन्हें बोध हो तथा माता पिता जीवित रहते हुए भी अपने आप को मृत्युतुल्य ना समझें। इस परिवर्तन हेतु संतों, शिक्षाविदों, विद्वानों, समाज सेवियों एवं सरकार के आह्वान का यह कार्यक्रम है। समाज को संतजन अपने प्रवचनों, सत्संगों एवं कार्यक्रमों द्वारा लाखों लोगों को संस्कार प्रदान करते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर, अकर्म और विकर्म से सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। अतः यह संस्था आपसे अनुरोध करती है कि आप बहुत से सत्कर्मों के लिए अपने प्रवचनों में उपदेश करते हैं, चाहे वो पर्यावरण रक्षण का हो, भ्रूण हत्या की रोकने के लिए हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या और गंगा जमुना या स्वदेशी अपनाओ के कार्यक्रम हों, उसमें हम ये अनुरोध करते हैं कि ये भी समावेश कर लें जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके और वृद्धजन अपने परिवार में और समाज में सुरक्षित और रह सके। पशुओं में अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, अब पशुओं में अपने बच्चों के प्रति तो प्यार होता है, लेकिन वृद्ध पशुओं के प्रति कोई प्यार या सेवा की भावना नहीं होती। प्रकृति और संस्कृति ने मानव को यह ज्ञान और भावना प्रदान की है और उसी कर्म से मानव और पशु में भेद को समझा जा सकता है। इस संस्था की प्रेरणा और प्रयास से देश में सैकड़ों हजारों संस्थाओं का जन्म हुआ और वृद्धजनों के सम्मान की परंपरा शुरू हुई। 1 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय वयोवृद्ध घोषित किया गया। इस संस्था ने 1979 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम बार भारत में आयोजन किया था और भारतवर्षों के प्रतिनिधि आए थे। इसी प्रकार और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा वरिष्ठ जनों की समस्याओं के प्रति समाज और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ जनों के लिए
अभी तक राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। मोदी जी की सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा वरिष्ठ जनों को बहुत राहत पहुंचाने का कार्य किया है। यह संस्था उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। आगरा में पिछले 15 वर्षों से पुष्पांजलि हॉस्पिटल के सहयोग से वरिष्ठ जनों की निःशुल्क एक वार्षिक कैंप लगाया जाता है, जिसमें प्रोस्टेट ऑपरेशन, आई ईयर ऑपरेशन और सभी प्रकार के परीक्षण, दवाएं, भोजन, एक्सरे आदि निःशुल्क होते हैं। इसमें पैथोलॉजी की कंपनी, दवाओं की कंपनी संस्था के सहयोग करती है और मरीज को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। यदि दिल्ली के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी इस प्रकार का सहयोग मिले तो यहाँ के भी वरिष्ठ जनों को निःशुल्क कैंप के द्वारा ये संस्था उनको ये सेवाएं प्रदान करने में अपना गौरव महसूस करेगी। आगरा में हमारी संस्था के प्रयासों और प्रेरणा से वृद्धाश्रम की भी 5 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी, जिसमें अभी लगभग 300 वृद्ध और बच्चे रहते हैं। उनकी निःशुल्क देखरेख होती है और लगभग 200 कमरों का निर्माण हो चुका है और 300 गायें भी रहती हैं। इसी प्रकार 1977 में शिशु विहार भावनगर गुजरात में भी ये संस्था की प्रेरणा से एक वृद्धाश्रम की स्थापना की गई थी। बच्चों को संस्कार दिए जाएं, शिक्षा पद्धति में सुधार हो, जिससे भारतीय संस्कृति समृद्धता की ओर पुनः तीव्र गति से अग्रसर हो, इसी के लिए संस्था निरंतर प्रयास करती है। यहाँ पर उपस्थित संत जन जो ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं, रसिक हैं, मर्मज्ञ हैं, सखी भाव, गोपी भाव, मंजरी भाव के उपासक भी हैं तथा स्पिरिचुअल मैनेजमेंट के गुरु भी हैं। उनके विचारों को हम अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं, अतः हमने अन्य वक्ताओं से माफ़ी मांग ली है और अन्य कार्यक्रमों को छोटा कर लिया है, जिससे कि मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों के विचारों से हम लाभान्वित हो सकें और युवा जनों को ये संदेश जा सके, जिससे कि वो अपने जीवन में अपने माता पिताओं के और संस्कार का निर्माण कर सकें। ऐसे सभी महान पुरुषों का जो आज यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उनको अलंकृत कर ये सर्वसा गौरवान्वित हुए हैं। हम श्री जे.सी. चौधरी साहब जो कि CMD आकाश इंस्टीट्यूट के CMD हैं, उनके भी आभारी हैं जो प्राइम स्पॉन्सरर हैं इस कार्यक्रम के और पिछले कई वर्षों से इसमें हमको सहयोग करती है। ये संस्था सरकार से कोई रुपया नहीं लेती, कोई चंदा नहीं करती, केवल अपने सदस्यों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम चलते हैं। आगरा में एक भवन का निर्माण भी हुआ है जो 1500 गज में इसका रेस्पेक्ट एज का भवन बना हुआ है। इस हॉल में जो भी सभी हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, पर्टिकुलरली रंजन दत्ता जी IAS रिटायर्ड, कमल टाप जी, डॉक्टर R.K. भटनागर और जो सुरेंद्र गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं इसके अग्रवाल जो हॉस्पिटल है उसके, उनका मिस्टर पवन सिंघल और उनके साथ के जो लोग हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। मॉरिशस के भी कुछ डेलीगेट्स आए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और हम खास तौर से श्री जी का, महाराज जी का अति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम में आने के लिए उनको एक दिन पहले दिल्ली आना पड़ा। हम आपके प्रति अति आभार व्यक्त करते हैं। और सभी संत भूपेंद्र पांड्या भाई बम्बई से आए हैं, मनोज शास्त्री जी वृंदावन से आए हैं, आयुषी हरियाणा से आई हैं और घनश्याम गुप्ता जी तो खैर आगरा रोहिणी में बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, उनकी टीम को लेके आए हैं। हम सभी आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल संस्था के उद्देश्य बड़े ही ऊंचे हैं। बुजुर्गों की रक्षा का व्रत अत्यंत सराहनीय है। इसकी शुरुआत हम सभी को अपने घर से करनी चाहिए, जहां हमारे माता पिता घर में पूर्णतः सुरक्षित और यथास्थान स्वयं को पाएं। अब मैं निवेदन करूंगी मुंबई से पधारे, मैं निवेदन करूंगी घनश्याम जी गुप्ता जी से कि आएं और समाज सेवा का व्रत लेकर मेटिकुलस प्लानिंग कर उसका एग्जीक्यूशन कर जन जन तक हम अपनी सेवाएं कैसे पहुंचाएं, इस पर प्रकाश डालें। मंचस्थ आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज को मैं नतमस्तक करते हुए और
इसी मंच पर विराजमान हिंदुस्तान के कोने कोने से ठीक इसी क्रम में आई हमारी विभिन्न विभूतियाँ एक ऐसी पावर और एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत और संस्था रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल के सभी पदाधिकारीगण, विशेष रूप से डॉक्टर गिरीश जी, अशोक जी और मेरे सभी अन्य साथीगण। संस्था की स्थापना 1962 से लेकर आज तक एक सोच के साथ अभी मन संचालन कर रहे। बहन जी ने कहा कि वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम आवर होम। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। हम मन की अंदर धारणा कर लें तो हमें सामने में जिसको देखते हैं, यदि हम सामने ईश्वर का दर्शन करते हैं। जिस संस्था का नाम रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल, आज हम सब बहुत आगे हैं, परंतु हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो दिनचर्याएं हैं, हमारी जो पूंजी है, जो हमारे बच्चे हैं, फैमिलीज है, वो आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हैं और हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होकर चल नहीं उड़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। यू विल सरप्राइज इट, जब ये कार्ड मेरे बच्चों ने पढ़ा, देखा, तो उनका एक ही बोलना था कि ये संस्था सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई एम चेयरमैन ऑफ द मैनी एसोसिएशंस। सम टाइम मुझे मौका मिलता है, मैं जब कभी किसी पदाधिकारी के पास या बड़े गुरुजी के पास जाने का जब मौका मिलता है या सरकारी डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है, कि मेरे साथ एक ऐसे सज्जन जिनकी एज 80 ईयर्स है और वो किसी आईपीएस को जाके, आईआरएस को जाके कह रहे कि बेटे ये काम करना है। आई एम द चेयरमैन, डेलीगेशन लेके मैं गया, प्रेजेंटेशन मेरी है, साइन मेरे हैं, तो सामने वाला आईआरएस हो चाहे आईपीएस है, चाहे कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, यदि जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं 80 साल के, यदि वो एक बार बोल दे कि बेटे आपको ये काम करना है, तो सामने वाले का जवाब रहता है कि यदि आपने मुझे बेटा ही बोल दिया तो आवश्यकता ही नहीं है इस लेटर की, पत्री की, ये तो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यदि अभी साध्वी जी चली गई, उन्होंने कहा कि माता की सेवा नवरात्रों में ही नहीं, प्रतिदिन करनी चाहिए। अभी ये सच्चाई है। 15 दिन पहले कहीं माता की चौकी हो रही थी, वहां पंडित जी ने कहा माता जी को बुलाओ, भाई कहाँ है? उसने कहा जी, जवाब नहीं दिया। उसने कहा अच्छा चलो पिताजी को बुलाओ। बोला पिताजी की डेथ हो गई। बोले भाई माता जी को बुला, कहाँ है? बोले माता जी तो गाजियाबाद रहती है, दिल्ली की बात है ये, और मैंने बुलाया था, माता जी आई नहीं। तो जो सिंगर थे, जो माता की चौकियां कर रहे थे, उसने, पंडित जी ने कहा, बोले ऐसा है भाई, ये माता की चौकी या जागरण पूरी रात भर चलता रहे, ये माता रानी खुश नहीं होगी। आप अपनी माता को जाके खुश कर लो, ये माता अपने आप खुश हो जाएगी। तो ऐसे जो संस्कार हैं हमारे, यदि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं और का जो अच्छे कार्य करती हैं, जैसे कि
अभी इन्होंने कहा, मैं हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल दूँ। मैं और मेरे साथ भाई सुरेंद्र गुप्ता जी, कुलदीप गोयल जी, पवन सिंगल जी, हमारे अशोक अग्रवाल जी रोहिणी से, और हमारी समस्त टीम मेरे साथ यहाँ आई है। इसी प्रकार से बैठे बैठे विचार आया कि आज एजुकेशन के साथ साथ यदि मेडिकल के अंदर यदि हम जाए तो मेडिकल बड़ा एक्सपेंसिव है। अभी मेरे साथ बैठे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि तबीयत रात को खराब हो गई, तो आगरा से कहा कि दिल्ली ले जाओ। तो एक विचार आया और हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हमें एक हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाना है, मिनिमम 5000 बेड का। और आज से 12 साल पहले, दिस इज ए चैरिटेबल सोसाइटी, वी हैव नो फंड, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी 15 दिन के बाद चेंज कर दी कि कंसेशनल रेट पे कोई लैंड अलॉट नहीं करी जाएगी। आज गंगाराम हॉस्पिटल है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है, बहुत कंसेशनल रेट पे 1 रुपये गज के अंदर जगह वहां दी गई है। तो जैसे ही ये घोषणा हुई कि लैंड नहीं दी जाएगी, हम लोगों ने बैठ के दोबारा एक बैठक की कि किस प्रकार से जो संकल्प लिया हुआ है वो पूरा होगा। परंतु आप सब लोगों का आशीर्वाद, महाराज अग्रसेन जी का आशीर्वाद है। उसी मीटिंग के अंदर वी आर ओनली 20%, 5-6 मेरे साथ अभी आए हैं, और एक संकल्प लिया कि यदि ऑक्शन में है तो ऑक्शन में अब हॉस्पिटल बनाना है, और वी परचेज द लैंड फ्रॉम द DDN 50 CR विदाउट एनी गवर्नमेंट एड बिफोर 8 years, और संस्था के पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया, बाकी सब भाइयों ने कहा कंट्रीब्यूशन की हम देंगे, एक दफे लोन देंगे, उसके बाद पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद वी विल परचेज दी लैंड। और देखिए, जब कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य से जुड़ता है, वही हॉस्पिटल की लैंड जिसको मैक्स या अपोलो हॉस्पिटल जैसे 300 CR की खरीदने के लिए तैयार थे, जब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वी वांट टू परचेज ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पज, तो जो उसका बेसिक प्राइस था उसी पे हमें लैंड मिली, जबकि लैंड की वैल्यू उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब इस प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं, एक मन में एक संकल्प के साथ करती है। आज आपका हॉस्पिटल श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी में 500 बेडेड तैयार है और सुचारू रूप से चल रहा है, हर तरह की सुविधाएं उसके अंदर हैं। मैं देर आर 5000 ट्रस्टी, मीन्स 5000 फैमिली आर एसोसिएटेड विद आवर सोसाइटी। This is not a charitable society, this is also a big social organization, अग्रवाल organization through our world। आज कहीं भी पूरे संसार के अंदर यदि अग्रवाल समाज की बात होती है तो हमारा ये अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पे 5000 ट्रस्टी, और हम लोगों ने एक नई परिपाटी, एक नई परंपरा स्टार्ट की है यहाँ से। जब इसका इनॉग्रेशन था, महाराज जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है, यदि कोई मैं शब्द बोल रहा हूँ तो वी हैव टेक डिसीजन कि देर आर 5000 ट्रस्टी, देर आर 5000 प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी एंड दे विल ऑल इनॉग्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल। और 1 हफ्ते का हमने फेस्टिवल रखा, जिसके अंदर एवरी ट्रस्टी कम विद देयर फैमिली एंड इष्ट मित्रों समेत सब आया, और उसने जो है ना इनॉग्रेशन किया। ये फील कि मैं आज जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, मैं ऑनरी इसका मालिक हूँ। एक प्रधान नहीं है, 5000 प्रधान हैं। एवरीबडी अप्रिशिएट इट। और आपके इस हॉस्पिटल के अंदर मैं मंच के माध्यम से कहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे, हर तरह की सुविधाएं। अपने यहाँ 6 लाख स्क्वायर फुट एरिया है, 10 ऑपरेशन थिएटर हैं, और सुबह मॉर्निंग के अंदर विशेष रूप से 9 से लेकर 11 तक फ्री OPD होती है। वही डॉक्टर सिर्फ रजिस्ट्रेशन 30 रुपीज़ में देखता है, जो 2 घंटे के बाद वही हॉस्पिटल है, वही चेयर है, वही डॉक्टर है, वही सिचुएशन और लोकेशन है, वो 600 रुपये लेता है, वही फ्री में 9 से 11 आप अपने
जहाँ तक भी आवाज़ जाएगी, जहाँ तक भी जाएगी, हर एक का वहाँ स्वागत है। उसके अतिरिक्त विभिन्न हम लोगों ने एक मंथन किया, हॉस्पिटल बहुत हैं इंडिया के अंदर, परंतु उसके अंदर डॉक्टर एक कमी को नहीं जान सकता जो एक सामाजिक सोशल व्यक्ति समझ सकता है। एक महान पुरुष, एक धार्मिक पुरुष मंच पे बैठे ये सोच सकते हैं कि आज की दूरदर्शिता क्या है, मैं नहीं सोच सकता। ठीक उसी प्रकार से हमने सोचा और ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का इम्पोर्टेंट इम्प्लांट के साथ, जैसे जिम्बर का है, उसका पैकेज ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का 2,70,000 रुपये, जो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 से 6 लाख रुपए का रेट है। क्यों आज इसकी आवश्यकता है? वृद्ध आदमी घर के अंदर, सीनियर सिटीजन आज घुटने का रिप्लेसमेंट कराना चाह रहा है, परंतु देखता है कि बेटे से पैसे मांगने में संकोच हो रहा है, वो 6 लाख रुपए खर्चना नहीं चाहता, तो वो वही हम लोगों ने कोस्ट टू कोस्ट 2,70,000 रुपये रखा है। उसके बावजूद भी यदि एनी पर्सन ही इज नॉट एबल टू पे 2,70,000, ओनली वी हैव टू पे, कोई भी जो उसके माध्यम से आएगा, चैरिटी करेगा, जो माध्यम बनेगा, ओनली 1 लाख रुपए वो दे, 1,70,000 रुपये हॉस्पिटल दे देगा, उसके बाद भी उसका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से विभिन्न पैकेज आपके इस हॉस्पिटल के अंदर निकाले हम लोगों ने हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो इतना अच्छा कार्य जो आगरा से लेके और दिल्ली तक, और एक ऐसा केंद्र बिंदु बन के, डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे सारे, सभी जो है ना, जयलाल जी बैठे हैं, सभी ने एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाया कि इस दीपक की जो रोशनी, जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं, तो ये जो दीपक जो आगरा में, आगरा से दिल्ली में, और एक एक दीपक को दूर से निकाला, तो ये जो रोशनी है आपकी संस्था की, रेस्पेक्टेड एज की, इंटरनेशनल की, वाकई में तारीफ के काबिल है। और आपने यहाँ बुलाया हमारी संस्था को, या मुझे जो सम्मान दिया, आई अप्रिशिएट। धन्यवाद। श्री अग्रवाल जी ने ये बताया कि स्वयं की ऊर्जा को पूर्णतः संकलित कर व्यक्ति संकल्प से कैसे धरती से आकाश की उड़ान भर सकता है। 4 पंक्तियों से घनश्याम गुप्ता जी के विचारों का मैं स्वागत करती हूँ। पंछी जब तन्मय होकर उड़ता है मुक्त गगन में, पंछी जब तन्मय होकर उड़ता है मुक्त गगन में, किसने नापा कितना बल है उसकी एक लगन में। गिरने का ध्यान नहीं, थकने का भान नहीं, ऊंची उड़ान खो जाऊंगा, इस भय से अम्लान नहीं। उसका तो मन कहता है नभ नापूंगा, आगे पीछे बस यही ध्यान। इस संकल्प की बड़ी हमें जय जयकार करनी चाहिए, और आपकी जो चिकित्सीय सेवाएं हैं उसके बारे में हम अन्य लोगों को भी बताएं। अब मैं निवेदन करूंगी, मंच पर विराजे सभी संतगणों को बहुत बहुत प्रणाम। Many congratulations to the organization Respect Age International for bringing such a beautiful program together. I represent here, I've been given the divine responsibility to receive an award on the behalf of His Holiness Shriman Madhya Vaishnavacharya Shri Pundarik Goswami Ji Maharaj. He couldn't be here due to the prior engagement, Maharshi इस टाइम चंडीगढ़ में है, पर उनका हृदय यहीं पे है। उन्होंने सभी को प्रणाम और प्यार आप सबके लिए भेजा है। I am very small to speak in front of the speakers sitting in front of me right now, but as a youngster, as a youth, and as a Goswami, one small thing that I want to say today, महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कोई भी सभा पूरी नहीं होती बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना। तो यहाँ तो इतना सारा आशीर्वाद है। You don't need support from us youngsters, you are our support. ये जो आज यहाँ सब आपकी जो वृद्धावस्था है, जो आपकी एक्सपीरियंस है, उसे हमारे नहीं, हमको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जो आशीर्वाद है, and an organization like this not only brings you people together, it also empowers you to stand on your own, to finish the dependency. And I respect everyone who has gathered to do that. I congratulate, and next time Maharashi said that he's going to be here with everyone for sure, and I'm sure his heart lies here.
Much regard to everyone sitting here. बहुत बहुत प्रणाम सबको, बहुत और many many congratulations. Thank you, Arushi, for reaffirming faith in elders. They are our torch bearers. अब मैं मुंबई से पधारे डॉक्टर भूपेंद्र भाई पांड्या जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने प्रेरक विचारों से जो हमारी मानस की जलवायु आज प्रदूषित हो चुकी हैं उसको शुद्ध करें। ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मंचासीन पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। मेरे साथ जो इस सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं सभी महानुभावों को प्रणाम। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानान्तु विमाननः त्रीणिस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिनका सम्मान होना चाहिए उनका न हो और जिनका न होना चाहिए ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा मिले, ऐसा जहां पर हो रहा है वहां तीन बातें होती हैं। दुर्भिक्षम, अकाल पड़ता है, मरणम, और तीसरा कि समाज हमेशा भयग्रस्त रहता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज जिनकी पावक उपस्थिति में मेरे संग सम्मान हो रहा है, उस सभी ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव सृजनात्मक योगदान सातत्यपूर्ण और सात्विकता से किया हुआ है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। साध्वी भगवती जी से पिछले 25 वर्षों से पूज्य मुनि जी के कारण स्नेह संबंध, मैत्री भाव रहा। आदरणीय पुंडरीक जी लघु भ्राता की तरह है। इतना स्नेह पूरे परिवार के साथ। आदरणीय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, कथाएं श्रवण करने का कभी कभी सौभाग्य प्राप्त होता है और अपने बारे में कहना वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक बात है कि आंतरिक प्रामाणिकता हो तो व्यक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ निजी बात कर सकता है और इसलिए योग्य व्यक्तियों का सम्मान, योग्य चेतना की उपस्थिति में करके रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल ने एक, जैसे बड़ों का काम है आशीर्वाद देना, तो गिरीश जी आप जब सम्मान कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़े समाज की जो वृद्ध पीढ़ी है वो हमें आशीर्वाद दे रही है, ऊर्जा दे रही है, ताकि ये काम को हम और आगे, तो जिस कार्य के लिए आपने हमें सम्मानित किया है वो कार्य को और आगे करने का हम आपको वादा करते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्रवृत्ति। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं कि 1962 में स्थापित ये संस्था मेरे जन्म के पहले की है। मनोज जी आपके भी जन्म के पहले की होगी या 1962? बिल्कुल हाँ।
पुंडरिक के अवश्य, पुंडरिक तो मेरे विभाग में है तो मुझे पता है। पूज्य महाराज जी, तो हम सभी के लिए आप लोग आदरणीय हैं, क्योंकि हमने जब ये दुनिया देखी नहीं थी तब से आपने संस्था की स्थापना कर दी और ये कार्य शुरू किया। और ये समय है आज का कि ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है। पिछले 6-8 महीने में बनी हुई 3 बड़ी घटनाओं के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2 घटनाएं मुंबई में हुई और एक दिल्ली में हुई। सिंघानिया परिवार आप जानते हैं, पिता पुत्र की बात है। मैं घटना की डिटेल में जाना नहीं चाहता। जिस पिता ने मेहनत करके साम्राज्य निर्माण किया और उसी का पुत्र इतने वयोवृद्ध पिता को घर से बाहर करे, पिता को ड्राइवर भी न मिले, कुक भी न मिले, अस्पताल में रहना पड़े पिता को, जिन्हें करोड़ों रुपयों का साम्राज्य खड़ा किया है, रेवेन्स, हजारों फुट का मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और उसमें एक कमरा भी पिता को नसीब ना हो। मैं आ रहा था फ्लाइट में, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा सुबह कि बॉम्बे हाईकोर्ट में पुत्र ने, ये मुझे घटना इसलिए भी याद आई, बॉम्बे हाईकोर्ट में बेटे ने अप्लाई की, अपील की थी कि माय फादर शुड नॉट राइट एन ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कुछ ऐसी बातें लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में, जो समाज जान जाएगा हमारे बारे में। अपील की थी हाईकोर्ट में बेटे ने कि मेरे पिता को आत्मकथा लिखने का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट की कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख सकता है और आत्मकथा में जो अपनी बातें मन की करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये संघर्ष, ये पहली घटना जो मुझे झकझोर के रख दिया, समाज को झकझोर के रख दिया। दूसरी घटना वो भी मुंबई की, अंधेरी की। पुत्र अमेरिका में है, सफल डॉक्टर है, अच्छे पैसे कमाता है। 11 महीने के बाद वो मुंबई आता है। एयरपोर्ट से जब घर जाता है, दरवाजा खोलता है फ्लैट का, तो घर के अंदर उससे मां का अस्थि पंजर मिलता है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इट्स नॉट अ डेड बॉडी, अस्थि पंजर, स्केलेटन महाराज जी। डॉक्टर्स ने बताया, उसमें पोस्टमार्टम भी करने जैसा कुछ था नहीं, जब कंकाल ही हो तो क्या पोस्टमार्टम करो। डॉक्टर्स ने बताया कि ये महिला की मृत्यु कम से कम 8 महीने पहले हुई। श्रीमंत परिवार है, बड़ा सा फ्लैट है, इस फ्लैट में एक वृद्ध मां की मृत्यु हो जाती है, 8 महीने तक कुछ नहीं। पुत्र को पता भी नहीं, he doesn't even care what is happening to my mother। और ये जब आया, और तीसरी घटना दिल्ली में हुई। बिहार काडर का आईएएस ऑफिसर दिल्ली में आकर के मेट्रो के नीचे सुसाइड करता है और उसने अपनी सुसाइड नोट में लिखता है कि मेरी पत्नी, आई लव हर, आई लव माई डॉटर ऑल्सो, शी इज अ वंडरफुल लेडी, बट समहाउ शी कैन नॉट गेट अलोंग विथ माई पेरेंट्स। मेरे माता पिता के साथ कॉर्डियल रिलेशन नहीं है मेरी पत्नी के, और मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं, और इस परिस्थिति को मैं सुलझा भी नहीं पा रहा हूं। सामान्य व्यक्ति नहीं है कि उकसावे में आकर कुछ कर ले। बिहार कैडर से आईएएस कैंडिडेट है। इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, डॉक्टर बनना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है आईएएस बनना। और ऐसा व्यक्ति, चूंकि उसकी पत्नी वृद्ध माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रख सकती और उस परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहा है, आत्महत्या करता है। ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम होती थी। अभी ये 21वीं सदी में ये घटनाएं बढ़ने लगी हैं।
और इसलिए भले इस संस्था की स्थापना 20वीं सदी में की गई हो, लेकिन ये संस्था की जिम्मेवारी, हम सभी की जिम्मेवारी 21वीं सदी में बढ़ रही है। रिस्पेक्ट कैसे करें? मैंने आते समय फ्लाइट में कुछ पॉइंट्स लिखे और एक बड़ा अच्छा एक्रोनिम मुझे मिल गया कि रिस्पेक्ट जो शब्द है वही बहुत कुछ कहता है। शास्त्र ने कहा सेवा करो, आदर करो। पश्चिम की दुनिया कहती है केयर करो, उनको संभालो, सिंपैथी रखो, क्योंकि वे बीमार है, क्योंकि उनकी इंद्रियां अशक्त हैं, क्योंकि वो शरीर से मन से हारे हुए हैं। इसलिए केयर करो, सिंपैथी रखो, उनकी दया रखो, रिस्पेक्ट करो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें प्रेम भी आ गया, केयरिंग भी आ गया, सिंपैथी भी आ गई, सेवा भी आ गई, सब कुछ आ गया। और रिस्पेक्ट शब्द RESPECT, सबसे पहला रिस्पेक्ट कब आएगा? R स्टैंड्स फॉर रिचनेस। ये बड़ों के पास कोई भी व्यक्ति, समाज का स्वभाव है ऐसा कि हम रिस्पेक्ट करें तो पूछेंगे क्यों करें। आज की युवा पीढ़ी का प्रश्न है वाई, जो भी हम करें वो क्यों करें। इसलिए करो रिस्पेक्ट कि इनके पास रिचनेस है। रिचनेस का अर्थ केवल पैसे मत समझना, डॉलर पाउंड मत समझना। शास्त्र कहता है वृद्ध का अर्थ है जो समृद्ध है, वृद्ध का अर्थ है जिसका वर्धन हो, जो बढ़ गया, बढ़ा हुआ, खसिया गया, वो नहीं है। वृद्ध का अर्थ है जो समृद्ध हुआ। संपत्ति तो ठीक छोटी बात है, लेकिन ज्ञान में समृद्ध, समझदारी में समृद्ध, अनुभव में समृद्ध, ये समृद्धि का आदर करो। जैसे किसी पेड़ की छांव में आप बैठे हो, दो 2012 से पहले जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाए तो मैं जो आश्वासन देता था, लोगों को तो अच्छा ही लगता था। शास्त्र के आधार पर दे रहा था, पुराणों के आधार पर दे रहा था। लेकिन 2012 में जब मैंने अपने पिता की छत्र खोया, उसके बाद जब मैं आश्वासन, मुझे स्वयं अनुभव होता है कि केवल शास्त्र और पुराणों के शब्दों से कई ज्यादा अनुभव से जो बात आती है, पिता के खोने का दुख क्या है, वो पीड़ा वेदना क्या है, तो पता चलने के बाद जब आप सांत्वना देने जाओ, घर में बड़ों का होना यही एक समृद्धि है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस परिवार में बड़ों के चेहरे पर स्मित होगा वह परिवार स्वर्ग समान है। और भौतिक समृद्धि चाहे कितनी भी दिखाई पड़े, लेकिन उस परिवार में यदि बड़े बुजुर्ग उदास हैं तो नर्क वही होता है। तो रिस्पेक्ट देम फॉर रिचनेस। दूसरा ई, मुझे लगता है ई इज फॉर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। महाभारत का बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है द्रौपदी वस्त्राहरण, और कई लोग केवल इसमें वर्णन ऐसा ही करते हैं कि द्रौपदी बेचारी थी। द्रौपदी बेचारी नहीं थी। हमारे यहाँ एम्पावरमेंट की बातें पीछे हुई, स्त्री शक्ति सशक्तिकरण तो बहुत पहले हो गया। तो द्रौपदी, शी इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लेडी, एक रोल मॉडल बन सकती है। द्रौपदी आर्ग्यूमेंट करती है। कोई वकील तो क्या आर्ग्यूमेंट करेगा, द्रौपदी ने जो आर्ग्यूमेंट की, बड़ों से कहती है कि आप लोग सब बैठे हो,
और आपकी उपस्थिति में ये दुष्कृत्य हो रहा है, क्या ये कौरव वंश को, ये भारतीय संस्कृति को शोभा देता है? ये कुरुक्षेत्र, ये हस्तिनापुर की सभा को शोभा देता है? और उसमें द्रौपदी का एक श्लोक, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म। वो सभा नहीं है जहां पर वृद्ध न बैठे हो, वो सभा की शोभा नहीं। सफेद बाल सभा की शोभा है। तो नशा सभा ये उसे नहीं तो 5-25 यूथ पनवाड़ी की दुकान पे जाके कहीं भी कुछ हो हल्ला करे, उसको सभा नहीं कहते। नशा सभा यत्र न सन्ति और सत्यम न तत्छल छलनाम विद्यम, वो बात अलग है। लेकिन यहां मुझे केवल इतना कहना कि वृद्धत्व की ये शोभा है, एक्सपीरियंस विथ एक्सपर्टीज। कई बार तो जो छोटे लोग नहीं कर सकते वो बड़े कर जाते हैं। महाराष्ट्र एक छोटा सा चुटकुला कहीं पर सुना था। ट्रेन में प्रवास कर रहे थे लोग और कंपार्टमेंट खाली था। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे और कोई स्टेशन से 5-7 नौजवान उसमें आ गए। मजाक कर रहे थे। उसमें अचानक किसी को सूझी कि हम चेन पुलिंग करें, तो दूसरे ने कहा कि चेन पुलिंग करेंगे 500 रुपये जुर्माना है, जेल के भी प्रावधान सब लिखा हुआ है वहां पर, रहने दो ना। कहते हैं नहीं, कब करते हैं ना, उधर बीच में उधर जाएंगे, ऐसा करेंगे, चेन पुलिंग कर लेंगे। अरे कहा 500 रुपये, कहते हम इकट्ठा कर लेंगे अपने दूसरे पास से, सोल्जर सिस्टम, चलो किसके पास कितना पैसा निकालो। सबने अपनी अपनी जेब से निकाला, 500 इकट्ठा करना था, हो गए 1200। तो एक व्यक्ति ने 1200 रुपए गिन के अपनी जेब में रख लिए। फिर चौथा एक था, उसको आइडिया आया कि चेन पुलिंग तो कर लो, 1200 इकट्ठे हो गए हैं, यहां से अच्छी होटल आती है, वहीं पे उतर के हम चाय पानी करेंगे, मौज करेंगे। लेकिन कहा ये 500 तो जुर्माना देना पड़ेगा। कहते नहीं, टीसी जब आएगा पूछने के लिए तो हम कह देंगे ये बाबूजी जो बैठे हैं ना, बूढ़े चाचा, उन्होंने चेन पुलिंग की है। वो बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई मेरा कोई दोष नहीं है, मैं शांति से बैठा हूं, मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं, बस हम तो यही करने वाले हैं। चेन पुलिंग किया, टीसी आया, पुलिस को लेकर आया। टीसी ने कहा क्यों किया, तो नौजवान कहते हैं मैंने नहीं किया, ये हम लोगों ने नहीं किया, ये बूढ़े जो बैठे हैं बाबूजी उन्होंने किया। तो टीसी ने पूछा, अरे बाबूजी इतनी बड़ी उम्र में आपको ये क्या सूझी, चेन पुलिंग कर रहे हो? वृद्ध ने कहा कि टीटी साहब कोई चारा नहीं था और कोई चेन पुलिंग करने के अलावा। टीसी ने कहा क्यों? कहते मेरे पास जेब में 1200 रुपए थे, इन पांचों ने मेरे पास से लूट लिए, ये तीसरे नंबर का है ना, उसकी जेब में 1200 रुपए है, देखो। चेक किया, निकले 1200 रुपए जेब में से, उन पांचों को पकड़ के ले गए। जाते समय वो नौजवान ने कहा बाबूजी ऐसा, बाबूजी ने केवल इतना कहा, ये सफेद बाल धूप में नहीं हुए। एक्सपीरियंस विथ एक्सपर्टीज। प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति के पास जीवन का एक अनुभव होता है। ये तो मैंने हास्य के लिए कहा, लेकिन कॉलेज से पढ़ा हुआ कोई नया लड़का बाहर आए और जीवन भर का अनुभव जिसके पास है, वो जब कोई बात कहे उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तीसरी बात बड़ों के पास है सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी, समझदारी और संवेदनशीलता। हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। चौथी बात इनके पास है पी इज फॉर पेशेंस, धैर्य। मैं हमेशा बड़ों के पास बैठता हूं कथा के समय। जीवन का एक सूत्र बना रखा है कि दिन में आधा घंटा 7 वर्ष से छोटी उम्र के किसी बालक के साथ बिताओ और कम से कम आधा घंटा 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति के पास बिताओ। 7 वर्ष से कम उम्र के पास व्यक्ति का आधा घंटा बिताओगे, अब स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। और बुजुर्ग के पास जब भी बैठोगे आधा घंटा, समझदारी आएगी, आपको अनुभव मिलेगा। बड़ों के पास बैठना चाहिए, पेशेंस है उनके पास, धैर्य है। कथाओं में कई बार मैंने कहा है, यंग मदर हो 32 की, 5 वर्ष का उसका बेटा है,
शाम को कुछ मेहमान भोजन के लिए आने वाले हैं। ये यंग मदर, नौजवान माँ रसोई घर में व्यस्त है। 5 साल का बेटा शाम को 5:30 बजे माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ के कहता है, मम्मी मुझे गार्डन में ले जाओ, मुझे गार्डन में ले जाओ। और मम्मी कहती है, आज नहीं, मेहमान आने वाले हैं। अब बच्चे को क्या फर्क पड़ता है, मेहमान आने वाले हैं क्या होने, नहीं मुझे तुम रोज ले जाते हो, अभी आज भी ले जाओ गार्डन में। ना कहते, बच्चा जिद पर अड़ता है, मां डांटती है, डांटने से तो बच्चा रुकता नहीं, रोता है बच्चा, मां चपाक से लगा भी देती है उसको, कब से कह रहे हो नहीं मानता, तेरी ज्यादा करने में नमक भूल जाऊंगी एक सब्जी में डालना। बच्चा और जोर से रोता है। बाहर बैठी दादी मां बच्चे के रोने की आवाज सुन के भीतर आती है, क्या हुआ मेरे बेटे को। 10 सेकंड में वो पूरे किचन का दृश्य देख के समझ जाती है कि ये जगदम्बा को अभी कुछ कहने जैसा नहीं है, जो भी करना होगा वो बालक के साथ ही करना पड़ेगा। बेटा आओ जरा, ऐसा कह के वो बाहर ले जाती है। आधे घंटे से जो बालक जिद पर चढ़ा था, रो रहा था, पैर पटक रहा था, ये दादी माँ गोद में बिठा करके 2 मिनट में उसको चुप कर देती है। चुप नहीं, हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है ये बालक। ये कितना बड़ा जादू है, ये जादू कैसे आया। और एक बात है, ये जादू दादी माँ बनने पर ही आता है, क्योंकि दादी माँ जब खुद जवान थी तो उसने भी चपाक ही किया था, लेकिन जब दादी माँ बन जाती है तो उनके पास एक धैर्य का बहुत बड़ी बात आ जाती है। पेशेंस बड़ों के पास है। ई इज फॉर एंड्योरेंस, सहन शक्ति बहुत है। 26 बनी हुई घटना बताता हूं। 26 वर्ष की एक नई शादी जिसकी हुई थी 2 साल पहले, मातृत्व प्राप्त हुआ था। मां साथ में थी, पूरी डिलीवरी के पेन के दरमियान भी मां हौसला बढ़ा रही थी, बेटा शांति रखो, बेटा डॉक्टर जो कह रहे हैं वो करो। लेबर रूम में भी मां साथ में थी। अब पहली बार जो माता बन रही है उसको तो इतनी वेदना, माँ का हाथ पकड़ा था, लेकिन आज के वो फैशन वाले नाखून बढ़ा रखे थे, तो जोर से वो माँ का हाथ पकड़े, माँ के हाथ में से खून बह रहा था। फिर भी माँ चुप थी। बेटा ध्यान रखो, बेटा शांति रखो, बेटा डॉक्टर साहब जो कहते। पुत्र का जन्म हुआ। नई जो माता बनी थी 26-27 साल की, वो तो वहीं डिलीवरी टेबल पर ही सो गई। 6 घंटे के बाद जब उसकी आंखें खुली, कमरे में थी, पास में 6 घंटे का उसका बेटा है और सामने कुर्सी पर मां बैठी है, बिना झपकी लगाए एक टके लिख दे। जब आंख खुली है नौजवान माता की, उसने अपनी माता को केवल इतना ही कहा, मां मेरी उम्र तो अभी केवल 26-27 साल की है, लेकिन मैं तुझे कहना चाहती हूं कि इस 26-27 वर्ष की उम्र में मैंने तुझे जो भी दुख दिया है, शब्दों से, वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, मुझे क्षमा कर देना मां, क्योंकि आज मुझे पता चला कि मां बनना यानी क्या होता है। मुझे जन्म देते समय भी इतनी ही वेदना तुमने भी सहन की होगी मां, और मेरा पुत्र तो अभी 6 घंटे का हुआ है, तुमने तो मुझे 26 साल तक ही। बड़ी भाग्यशाली थी वो पुत्री। 26-27 साल की उम्र में वो अपनी मां की क्षमा मांग सकी। कई लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है और माता पिता के सामने क्षमा नहीं। व्यथित तो हम सभी ने जानते हुए अनजाने में कभी न कभी किया ही। केवल प्रामाणिकता से क्षमा मांग, एंड्योरेंस। उनके पास कितना कष्ट, पिता ने कितना कष्ट सहन किया। अंतिम जो सी है वो है कंपैशन। बड़ों की आंखों में जो करुणा है वो केवल पाओ तो। और अंतिम शब्द है टी, टॉलरेंस। छोड़ने की जो भावना है वो जो बड़ों में पाई जाती है, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना है। और ये रिस्पेक्ट जब समाज कर पाएगा तो मुझे लगता है कि आधुनिक युग में समाज जो भी समस्याएं देख रहा है वो सारी समस्याओं से पार हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत और मेरी बात को पूरा करूं।
तो दृष्टांत भी नहीं दे रहा हूं। तो रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल को। क्या हम अंधेरे में रहना चाहेंगे? नहीं। तो घर के प्रकाश वयोवृद्ध माता पिता को घर के बाहर हम कैसे पहुंचा सकते हैं? यदि रोशनी में रहना चाहते हो तो माता पिता का सम्मान करो। माता पिता की सेवा ही ब्रह्मांड की परिक्रमा है। अन्यथा बड़े बड़े फ्लैट्स में भी आप निर्धन की तरह रहोगे, विवेक शून्य और संस्कारहीन। आपने हमें यह सिखाया कि माता पिता को सदैव प्यार करो, सम्मानित करो। RESPECT रेस्पेक्ट की व्याख्या आपने बड़े ही सुंदर तरीके से करी। ज्ञान, समझदारी, अनुभव समृद्ध बुजुर्ग का सदैव आदर करो। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि माता पिता के साथ रहने में हम स्वयं को सुरक्षित मानेंगे और स्वयं को सौभाग्यशाली मानेंगे। श्री भागवत के मधुर व्याख्याता श्री मनोज मोहन शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने विचारों से आज की सभा को श्रुति पुलकित कर दें। कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम है रहे हुए हैं, या मंच पर सुशोभित अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावारीण श्री श्री जी महाराज, परम श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या साहब, संस्थापक परिवार के कर्णधार के रूप में हमारे आदरणीय श्री गिरीश जी, श्री RN जाजू, एक युग के बाद में जिनको मैंने दर्शन किया है, सौभाग्यवती उन्हीं की पुत्र वधू श्री प्रभा जाजू जी, एवं सभागार में समस्त विराजित विभिन्न क्षेत्र के पुरोधा एवं मातृशक्ति। जो कछु कहनो वो तो पंड्या जी ने कह दिया, लेकिन एक बात जैसी प्रभा जी ने कही, मुझे श्री RN जाजू जी की एक बात याद आवे। जब इनको श्रोता बनाए के कथा करी, बोले के देखो कवि हृदय कभी कभी रोता नहीं है, पर आपने मेरे आंखन में आंसू लाए। ये मुझे अभी तक इनको बाकी याद है। रही बात अभी जो चर्चा चल रही, समस्या सब जगह, अब समाधान क्या है? जहां जहां देखो वहां पे बच्चन के बात कहो कि हम बड़े बूढ़े के मारे दिक्कत में हैं, बड़े बूढ़े के पूछो वो बच्चन के मारे दिक्कत में, दिक्कत है कहां? सबसे बड़ी बात ये तो या में तो एक बात है सीधी सीधी, परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते, पूज्य हरि बाबा जी महाराज को मैं वाक्य उद्धृत कर रहा हूं कि एक अवस्था पे आयवे के बाद में यदि परिवार में अतिशय आसक्ति होगी, वो कष्ट को कारण बनेगी। करनो क्या चाहिए? बच्चा पूछे पिताजी सब्जी क्या बनेगी, बोले बेटा जो तुम्हें पसंद आवे बनवाएंगे। यदि तुमने अपने मन की बात कही तो वो कहेंगे पिताजी बाजार में जाके सब्जी तुम अपने मन की खरीद लाओ। या लिए चर्चा दोनों तरफ की है, आदरणीय हैं या में कोई संदेह नहीं। और या को आदरणीय को अर्थ ब्रज रस बिनु कहा रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो, और ब्रज रस को तो वे ही जाने जिनको ब्रजते नातो। ये बैठे हमारे पूज्य जय जय, जिनकी जड़ वृंदावन से जुड़ी हुई है। हमारे लाला ते पूछी, लाला माने श्री कन्हैया, कन्हैया को जब अवतार भयो
मैं बहुत संक्षिप्त में बात रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लाला अब है गए हम बड़े बूढ़े। आपको ब्रजभाषा में समझ में आता रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं वृंदावन से हूं तो मैं अपनी चीजें रख रहे हूं। बोले लाला अब एक बात हम ये कहना चाहते कि हम है गए हैं बड़े बूढ़े, शरीर को कोई भरोसा नहीं। हम ये चाहें कि तू हमें चारों धाम की यात्रा करवाए दे। लाला ने कही कन्हैया ने कि बाबा पूरे भारतवर्ष के तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में, ब्रिज में, अब तुम कहां जाओगे? यदि बाबा तुम कहो तो भारत के जितने भी तीर्थ हैं सब उनको वृंदावन में बुलवाए दो। बोले लाला ऐसा है सकेगा? बोले है सके। और सम्मान सदस्यों के समक्ष में एक बात कहूं, ठाकुर जी ने वो लीला करी, वदरी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समस्त तीर्थ ब्रज में उपस्थित हुए। और जहां तक वृद्धजन को सम्मान है वो लाला कन्हैया ते सीखवे जैसी चीज है। संपन्नता और संस्कार दोनों की जुती यहां पे होएगी, वहां पे कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। संस्कार भी हो और संपन्नता भी हो। संपन्नता के आदि के बाद में यदि संस्कार नहीं है तो विकृति आएगी, और संस्कार रहने के संग में यदि संपन्नता है तो वो संस्कृति और विकास देने वाली है। ठाकुर जी श्री मथुरा चले गए और मथुरा से चले गए द्वारिका। मथुरा से जब उद्धव को भेजो तो उन्होंने यही कही कि भले ही मैं नहीं हूं वृंदावन में, लेकिन वृंदावन मेरे संग है। मैया बाप के संग में नहीं हूं। ठाकुर जी रो रहे और उनसे पूछी कि लाला रो क्यों रहे हो? बोले आंखन के आंसू को अर्थ ज्ञानी नहीं कोई प्रेमी से पूछो तो वो बतावेगो कि आंखन के आंसू में क्या छिपो भयो है। उद्धव आंखन के पानी में अतीत की कहानी है। अतीत की कहानी क्या है? बोले मैया के द्वारा दियो भाई जो मक्खन है अभी तक ये लाला भूल नहीं पाए। आपके आंखन में आंसू? बोले आई है लहर आज, आई है लहर आज, ही सिंधु में ते बही, और बही इन आंखन में आंसू बन छाई है, और छाई है उदासी शाम ब्रज के संदेशे बिना। अब देखो लगभग 12 वर्ष की आयु है। छाई है उदासी शाम ब्रज के संदेशे बिना। क्यों? बोले मैया के माखन की न कीमत चुकाई है। जो हमारे बड़े ने कियो बाकी हम कीमत चुका पाई या नहीं चुका पाई, चुकाई है, चुकाई। देखो ये है सिंहावलोकन, हमारे श्री आर्यन जाजू जी बैठे हुए हैं। ये छंद की विशेषता है, जहाँ पे पूरा होगा वहीं पे चालू होगा। चुकाई है काई, तो काई मन मुकुर की मिटावन दवाई, एक भोरे ब्रजवासन की पद रज बताई है, बताई है ताई, तो ताई है वियोग में वियोगिन वृषभानुवारी, सत्य कहूं सखा आज ताकी सुध आई है। मोए श्री राधा की याद आ रही है, मुझे ब्रज की याद आ रही है, ब्रजवासिन की याद आ रही है, और तो क्या कहूं मेरे बूढ़े मैया बापन की मोह याद आ रही है। और आज वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा जो ये आयोजन है, हम तो ये कहें कि ठाकुर जी की लीला है। श्री प्रभा जी ने, श्री भागवत कृष्ण नागिया ने जो मुझसे ये सूचना दी, मैं या के लायक नहीं हूं, पर जय जय के समक्ष और आदरणीय हमारे पंड्या साहब के समक्ष और आप लोगों के समक्ष या दिव्य साक्षी में जो मुझे प्राप्त भयो है, मैं आदरणीय गिरीश जी से एक बात कहूं। मैंने मंगलाचरण में गिरिराज जी की स्तुति प्रारंभ करी। गिरीश को मतलब खाली हिमालय नहीं है, गिरीश को मतलब गिरिराज यानी गोवर्धन नाथ जी हैं, उनकी सहस्रनामावली में। क्योंकि ब्रजवासी से आप जुड़े हुए हो तो हिमालय हिमालय तुम कहाँ जाएंगे, हमारा तो गिरिराज जी ही सब कछु है। गिरिराज जी की चरणन में प्रणाम करें हम, और आप ब्रज में आओ और शक्ति आपको दे ठाकुर जी। लगा विवारो हाथ तो वही है, हम तो सबरे ब्रजवासी लठियाँ लगाते रहेंगे। हमारी आवश्यकता जहाँ आवश्यकता पड़े हम आपके संग में।
सभी रुके सभागार में और बस 15-20 मिनट का प्रोग्राम है। परिवार में 3 पीढ़ियां, बालक, युवा, वृद्ध कैसे सामंजस्य से रहे, इस पर बड़ी ही मीठी ब्रजभाषा में शास्त्री जी ने हमें अनेक सूत्र दिए। कान्हा का चरित्र चित्रण मन पर छा गया। आपकी भाषा की मिठास ऐसी रही, ऐसे लग रहा है मानो वृंदावन में ये आयोजन हो रहा है। बहुत सुंदर। श्री गिरीश गुप्ता जी की 15 वर्षीय पोती सोनाक्षी गुप्ता एक सुंदर गीत के माध्यम से माता पिता के प्रति अपनी भावभीनी अभिव्यक्ति करेंगी। सोनाक्षी गुप्ता। सुप्रभात। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ बाप को भूलो नहीं। भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित है, कभी इस बात को भूलो नहीं। पत्थर कई पूजे तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पत्थर बन माँ बाप की छाती कभी कुचलो नहीं। मुख का निवाला दे, अरे जिसने तुमको बड़ा किया। अमृत दिया तुमको, जहर उनके लिए उगलो नहीं। कितने लड़ाई लाड सभी, अरमान भी पूरे किए। पूरे करो अरमान उनके, बात यह भूलो नहीं। लाखों कमाते हो भले, माँ बाप से ज़्यादा नहीं। सेवा बिना सब राख है, मद में कभी फूलो नहीं। संतान की सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो। जैसा करो वैसा भरो, इस सत्य को भूलो नहीं। जो स्वयं गीले से सुलाती थी तुम्हें सूखी जगह, माँ की बरसाती भावना को तुम कभी कुचलो नहीं। जिसने बिछाए फूल थे हरदम तुम्हारी राह में, उस राह के प्राण को कंटक बन कुचलो नहीं। धन तो मिलेगा फिर, मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। नित्य उनके चरण की धूल लेना तुम कभी भूलो नहीं। धन्यवाद। संतों के, बड़े बड़े संतों की प्रेरक विचारों के बीच में ये छोटी सी बिटिया सोनाक्षी गुप्ता ने कैसी सुंदर कविता पढ़ी और हमें सिखा दिया कि माता पिता की चरणों की धूल लेना भूलो नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। श्री श्याम शरण देवाचार्य, श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज से मेरा नम्र निवेदन है कि वे संत वाणी से हमें कृत कर दें। भाई पंड्या जी, हमारे परम प्रिय मनोज मोहन शास्त्री जी एवं समस्त गुप्ता परिवार, गिरीश जी एवं आपके समस्त परिजन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति जिसके द्वारा प्रतिवर्ष वसुंधरा रत्न अलंकरण ये समारोह आयोजित होता है। इस सम्मान समारोह को आज 56 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। प्रथम तो वृद्ध जन सम्मान है, तो वृद्ध जनों का सम्मान हम सनातन धर्मियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए कोई नया या अपितु कहें कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं। हमारी तो अनादि वैदिक सनातन संस्कृति का मूल ही यही है कि भगवान श्री राम भी यदि इस धरातल पर जन्म लेते हैं तो अपने जन्म लेने के उपरांत सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। वह भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि दिन का प्रारंभ माता पिता गुरु को प्रणाम करके ही होता है। परंतु इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माता पिता के महत्व को उद्घाटित करने की आवश्यकता क्यों है?
इसका मूल कारण हम सभी जानते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी युवा पीढ़ी को, सभी को नहीं, हमारे बहुत अच्छे युवा बैठे हैं सब यहाँ पर, जो आज भी आध्यात्म से इतने जुड़े हुए हैं, अपने माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान, नित्य भगवान की आराधना उपासना, परंतु अधिकांश युवा पीढ़ी जो इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण माता पिता का सम्मान, उनको प्रणाम करना भूलती जा रही है। पहले माता पिता को साष्टांग प्रणाम होता था, फिर पंचांग हुआ, वो भी ठीक है, फिर चरण स्पर्श तक आया, वहाँ तक भी उचित है, फिर घुटनों तक आया, झुका नहीं जाता ना, और अब तो वो भी समाप्त हुआ, फिर अभिवादन तक आया। चलो अभिवादन भी ठीक है, श्रेष्ठ है, पर अब तो हाय हेलो, ये हमारी संस्कृति नहीं। हाय शब्द तो हम सभी जानते हैं कहाँ प्रयोग होता है। हमारी संस्कृति यही है कि माता पिता को नित्य प्रति उठते ही सर्वप्रथम प्रणाम किया जाए, गुरुजनों को, माता पिता को। मुझे स्मरण है जब 7 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री ने मुझे जब अपनी सेवा में लिया, तो जो प्रथम दिवस था, रात्रि में विश्राम करके जैसे ही प्रातःकाल में उठा, तो सभी जो हमारे परिकर रहते हैं, जे के हमारे ओम जी सब बैठे हैं, तो सब लोग प्रातःकाल प्रणाम करके जे को साष्टांग में उठा। मैंने कहा क्या, बोले सबसे पहले प्रातःकाल प्रारंभ ही प्रणाम करने से होता। तो फिर जे ने पूरा सुंदर वृत्तांत सुनाया कि माता पिता गुरु को किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें बाल्यावस्था से मिलती है, हमें तो अनुवांशिक मिली हुई है। बस आवश्यकता है कि हमारे इस संस्कारों को हम हमारी अग्रिम पीढ़ी में अग्रसर करें, वो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसी का एक कारण होता है कि हमें इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, ऐसी सभाओं के द्वारा हमें उन्हें प्रेरणा देनी पड़ती है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें। और आज इस वृद्ध जन सम्मान समिति के द्वारा जिन सभी का सम्मान हुआ है, तो ऐसे महाविभूतियों का संत जनों को सम्मान करके तो ये समिति स्वयं में सम्मानित हो गई है। अपनी सुंदर मधुर वाणी से, अपने व्यवहारिक ज्ञान से हमारे भूपेंद्र भाई पंड्या जी हमारी सनातन संस्कृति का निरंतर प्रचार करने में अभिव्यक्त हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे केवल ब्रज के ही नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के गौरव हमारे मनोज मोहन शास्त्री जी, जिनकी उज्जवल पावन परंपरा है, जिनके पिता श्री श्रीनाथ शास्त्री जी, जिनका और हमारे आचार्य श्री का इतना सुंदर परस्पर जो अद्भुत भाव, और वही परंपरा मुझे लग रहा है अभी भी और आगे भी चलेगी। तो सभी का, आप सभी ने जो सम्मान किया, हमारे पुंडरीक जी गोस्वामी, उनकी भी बड़ी उज्जवल परंपरा, आज वो उपस्थित नहीं हो पाए। सरस्वती जी, साध्वी जी, देखिए हमारी इस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति का प्रभाव देखिए। आज जब मैं देख रहा था उनके वक्तव्य में, उनका विदेश में जन्म हुआ है, विदेशी संस्कृति से वो हैं, परंतु अंत तो गत्वा उनको शरणागति हमारी सनातन संस्कृति में मिली। तो ये हमारी विपुल संस्कृति का प्रभाव है। और आप सभी वयोवृद्ध जन, जब मैंने गुप्ता जी से पूछा कि ये तो वृद्ध जन सम्मान समिति है और मुझे भूपेंद्र भाई और मनोज जी दोनों ही अवस्था से वृद्ध नहीं लग रहे हैं, ये कैसे संयोग हुआ। फिर मैंने विचार किया
कि व्यक्ति वयोवृद्ध ही नहीं होता अपितु ज्ञान वृद्ध भी होता है। तो ये विभूतियाँ हमारी ज्ञान वृद्ध हैं। अपने ज्ञान से, अपने तपोबल से, अपनी एकनिष्ठता से उसको समृद्ध, जैसे हमारे भूपेंद्र भाई ने बताया, क्योंकि सभी का सुंदर उद्बोधन हुआ है, अब कहने को विशेष कुछ शेष नहीं रहा। सभी ने अपनी अपनी अवस्था के अनुसार अपना वक्तव्य दिया। हमारे पहले जो वक्ता थे घनश्याम जी, उन्होंने बड़ा संक्षेप में, फिर हमारे भूपेंद्र भाई का अपनी अवस्था के अनुसार, अपने अनुभवों को ज्ञान के अनुसार आपका वक्तव्य हुआ, फिर मनोज जी का। तो सबसे यहाँ इस मंच पर अल्प अवस्था में मैं हूँ, तो इसलिए मुझे भी अपनी अवस्था के अनुसार छोटा ही वक्तव्य रखना चाहिए। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ हमारे गिरीश जी गुप्ता जी को एवं उनके समस्त परिवार को, और इस वसुंधरा रत्न वृद्धजन सम्मान समिति, जिनके समस्त पदाधिकारी, जाजू जी इत्यादि जितने भी, सभी से मैं परिचित नहीं हूँ, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी की भूरी भूरी प्रशंसा कि वस्तुतः आप इस वर्तमान समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे इस संस्कृति और संस्कार के मार्ग से च्युत होती जा रही है, उसे आप प्रति वर्ष इस सुंदर समारोह के द्वारा प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिनसे उन्हें अपने इस जीवन को और सुगम सफल बनाने में सहायता प्राप्त होती है। ऐसे इस संस्था के लिए मैं हरि कृष्ण जी गुप्ता, जो गिरीश जी के पिताश्री हैं, जिनके द्वारा ये प्रतिष्ठापित जो संस्था है, जिसको आज 62 वर्ष हो गए हैं, 62 में स्थापित हुई थी, 56 वर्ष इस संस्था को हो गए हैं। तो आपकी इस सुंदर संस्था के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रति वर्ष इसी प्रकार आप अपनी संस्था के द्वारा, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा सभी को प्रेरणा प्रदान करें। ऐसे सुंदर मंगलमय वचनों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् के अनुसार मैं अपने भावों को विराम देता हूँ। हेलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे बिना सूर्योदय के दिवस का शुभारंभ नहीं होता, वैसे ही माता पिता को प्रणाम करे बिना दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। आपके इन प्रेरक वचनों से हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। श्री जी महाराज के चरणों में पूरे सभागार के विनम्र प्रणाम हम निवेदित करते हैं। हमारा जो मार्गदर्शन कर रही थी माइक के द्वारा प्रभा जाजू जी, मैं महाराज श्री से अनुरोध करूंगा, महाराज श्री प्रभा जाजू जी को अपना शॉल उड़ाकर उनका आशीर्वाद दें, उनको आशीर्वाद दें प्रभा जाजू जी को। प्रकाश गुप्ता जी, ईश्वर दयाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए, तो उनको हम महाराज जी आशीर्वाद देना चाहते हैं। और ईश्वर दयाल जी कृपया आएँ आज मंच पर, आप आशीर्वाद ले लें। और धीरज आहूजा हैं, धीरज आहूजा साहब कहाँ हैं, बुलाइए धीरज आहूजा जी को। हाँ, डॉक्टर कुमार ग्रेटर कैलाश से पधारे डॉक्टर कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच में धीरज आहूजा जी हैं, गोपियो इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं एनसीआर के, और अभी गोपियो इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी आए थे, लेकिन थोड़ा उन्हें काम था इसलिए जल्दी चले गए। श्री धीरज आहूजा आप आएँ और आप महाराज जी से आशीर्वाद लें। धीरज आहूजा
और आज की सभा अब यहीं विराम लेती है। एक बार पुनः अगले वर्ष आपके साथ सार्थक वार्तालाप स्थापित करने हम ज़रूर आएंगे। सभी से निवेदन है कि हाई टी लेकर जाएं।